अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कैसर अहमद राजा हाफिज़हुल्लाह तआला की एक वीडियो में देख रहा था, जिसे देखकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि कैसर भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह तआला को मजहबी गालियाँ देने से बाज नहीं आ रहे। मजहबी गालियाँ मतलब ऐसे ही कि इंजीनियर साहब के बारे में कहते हैं कि ये सेकुलर्स का हमनवा है, सेकुलर्स की डार्लिंग है, सेकुलर्स की जान है। पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहा है, ये गुस्ताखों के पेड़ छुप रहा है। यानी कि इस तरह की जवाब बातें कहकर कैसर भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ईमान को चैलेंज करते हैं। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्लियर कट ये बात कह चुके हैं कि भाई जिस सेकुलरिज्म की बात तुम कर रहे हो मैं उसको कुफर समझता हूँ। ठीक है, अब इससे सख्त जुमला तो नहीं बोला जा सकता जो कि इंजीनियर साहब ने इस बात से बोल दिया, लेकिन फिर भी कैसर साहब इस बात से बाज नहीं आए। अब इस सब के जवाब में जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक बात इनके ऊपर फिट की है, यानी कि मौलियों के एजेंट वाली, तो कैसर भाई की चीखें निकल गई और ये बात कह दी कि भाई आपने मेरे ईमान के ऊपर सवाल उठा दिया, मैं जो माफ नहीं करूंगा। तो कोई बंदा कैसर भाई को ये बात बताए कि जो आप बातें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात से कह रहे हैं, उन पर इल्जामात लगा रहे हैं, तो क्या ये बातें कहकर आप इंजीनियर साहब के ईमान को चैलेंज नहीं कर रहे? क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आपको माफ कर देंगे? क्या अली भाई जहाँ वो अल्लाह के दाल में ये मुकदमा पेश नहीं करेंगे? तो इस सवाल से भी कैसर भाई को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। ठीक है, अब कैसर भाई की एक वीडियो में देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हमदर्दियां महरो मोइज अवान के साथ हैं। हालांकि वो बंदा जो इस्लाम का सख्त दुश्मन है और पाकिस्तान के अंदर सेकुलरिज्म लाना चाहता है। ये आप कैसर भाई की वीडियो देखें। आप जो कोई सेकुलर बात करता है महरूब के साथ आपकी हमदर्दी हो जाती है, किसी सेकुलर और कोई होता है उसके साथ आपकी हमदर्दी हो जाती है। चुन चुन के हर वो आदमी जो इस मुल्क में शरीयत के खिलाफ है वो सारे के सारे आप उनके साथ खड़े हैं। अब यहाँ पर मेरे भाइयों बहनों मैं आपको बताता हूँ कि कैसर भाई ने इस मामले में किस हद तक जाओ नाइंसाफी से काम लिया है। अब कैसर भाई की कोई बंदा ये बात सुनेगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनकी तारीफ करता है, उनके साथ जाओ हमदर्दियां इस बात से बांटता है, जो लोग इस्लाम के सख्त मुखालिफ हैं, जो इस्लाम के जाओ इस बात से दुश्मन है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनका सबसे बड़ा हमदर्द है, उनकी जाओ इस बात से तारीफ करता है। तो ये बातें सुनकर हर बंदा जाओ इंजीनियर साहब के खिलाफ होगा, बल्कि उल्टा जाओ इंजीनियर साहब को गालियां भी निकालेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी बात को कोई बंदा इस तरीके से बयान करेगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने महरो मोइज ज़बान की तारीफ की, क्योंकि महरो मोइज ज़बान ने ये बात कही कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो शान ना वो खुल के बयान की है। यानी कि इस तरीके से जाओ हमें अहले बैत की शान सुनने को नहीं मिलती जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बयान किया है। वो इसके बाद जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने फिरका वारिद के हवाले से बहुत अच्छा काम किया है। प्यार के दौर में किस हद तक जो फिरका वारिद से बढ़ चुकी थी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो इन दो मामलात में महरो मोइज ज़बान ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तारीफ की, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने महरो मोइज ज़बान साहब का शुक्रिया अदा किया। अब जब बंदा ये बात सुनेगा तो बिल्कुल कहेगा यार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इसमें क्या गलत कर दिया। बिल्कुल जाओ इंजीनियर साहब ने जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के वास्ते अच्छा काम किया उस पर उनकी जो तारीफ हुई है, कोई बंदा भी इंजीनियर साहब की इस तारीफ करने को गलत नहीं समझेगा। लेकिन कैसर साहब ने तो इस बात से प्रोपेगेंडा करना था कि इंजीनियर साहब के सारे मुकदमे को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश किया। अब यहाँ पर कैसर भाई ये बात कहते हैं कि नहीं, महरो मोइज ज़बान ने चाहे इंजीनियर साहब के जो अच्छे काम के वास्ते तारीफ की थी अहले बैत अलैहिस्सलाम और फिरकावाद के हवाले से, लेकिन फिर भी अंजलि मिर्ज़ा को उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर कैसर भाई मैं आपको बता दूं बहुत ही अदब व एहतराम के दायरे में रहकर कि हमने आपकी बात नहीं माननी बल्कि अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात माननी है। मेरे भाइयों और बहनों मैं आपको बता दूं, आप सबको ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता होगी कि शैतान से बड़ा तो कोई हमारा दुश्मन नहीं हो सकता ना। यानी कि शैतान सेकुलर्स का, मुल्हिदों का, इसके बाद जो वो काफिरों का, हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा उनका आप समझ के सरदार है। तो अगर वो शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी अच्छी बात करेगा ना तो हमने उसको भी अप्रिशिएट करना है, उसका शुक्रिया इस बात से अदा करना है। कि आपको यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक शो हो रही होगी, इसके अंदर जाओ एक शैतान ने एक सहाबी को जाओ वो आयतल कुर्सी का वजीफा बताया। ठीक है, तो वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ उसकी तारीफ की कि है तो वो झूठा लेकिन बात जो उसने अच्छी कर दी है। अब इसी तरीके से कैसर भाई मैं आपको बता दूं कि हम हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना गुलाम है। हमने अपने आका व मौला के तरीके के ऊपर चलना है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तारीफ जो आप समझ के महरो मोइज ज़बान ने की थी अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से और साथ फिरका को खत्म करने के हवाले से, तो इंजीनियर साहब ने इसका जो शुक्रिया अदा किया, यानी कि उनकी इस अच्छी बातों का। बाकी वो जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं या फिर पाकिस्तान में सेकुलर चाहते हैं उसके ऊपर जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्लियर कट बयान दे दिया है कि भाई ये कुफर है। और ये कुफर वाले अल्फाज आपने खुद सुने हुए हैं, बल्कि आपने ही इंजीनियर साहब से इस बात से सवाल किया था। और कुफर से बड़ा किसी के ऊपर फतवा इस बात से नहीं लगाया जा सकता जो कि इंजीनियर साहब ने इस बात से लगाया। ठीक है, जॉर्ज होलियोक की ये वो आदमी जिसे सेकुलरिज्म की टर्म कोइन की है, लफ्ज़ इसने इजाद किया है। वो कहता है कि सेकुलरिज्म इज अ कोड ऑफ ड्यूटी परटेनिंग टू दिस लाइफ फाउंडेड ऑन कंसिडरेशंस प्योरली ह्यूमन एंड इंटेंडेड मेनली फॉर दोज हु फाइंड थियोलॉजी इनडेफिनिट और इनएडिक्वेट, अनरिलायबल और अनबिलीवेबल। कि सेकुलरिज्म नजरिया ही उन लोगों के लिए है कि जो इलाहियात को नाकाफी समझते हैं, नाकाबिल यकीन समझते हैं, नाकाबिल एतबार समझते हैं। इसमें से कौन सी चीज आपको इस्लाम के नजदीक लगती है? इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। जब मेरे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब कहते थे इस्लामिक डेमोक्रेसी, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी डॉक्टर इसरार या मौदूदी साहब के खाते में डाल दे, इसकी डेफिनेशन वो करेंगे। ये आप डेफिनेशन कह रहे हैं ना वेस्टर्न डेमोक्रेसी या इस किस्म का सेकुलरिज्म, ये तो कुफर है। अच्छा, हाँ बिल्कुल क्लियर, ठीक है, क्लियर कर दिया कि आप जी 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 बात नहीं। तो खुदारा जब इस सवाल से दो नंबरी से काम ना लें बल्कि लोगों को इस सवाल से हक दिखाएं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपनी छोटी ज़हनियत से बाहर निकलें और अपनी सोच को इस सवाल से बड़ा करें और ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि कोई बंदा भी हो, चाहे वो मुसलमान है,
हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, यहूदी है, मुल्हिद है, उसके बाद जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करने वाला है, जो मर्जी है ना वो अच्छी बात करेगा ना तो हमने उसका शुक्रिया अदा करना है, उसको इस बात से अप्रिशिएट करना है। और जो बंदा गलत बात करेगा, कुरान और इसकी तालीमात के खिलाफ बात करेगा, यानी कि वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, आप समझ के यहूदी हो, एथियस्ट हो, मुल्हिद, जो मर्जी हो यार, हमने जो अदब एहतराम के दायरे में रहकर उससे जो इल्मी इख्तिलाफ करना है, ठीक है। खैर चलें, फिर भी हम आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी आपको जो बेहतर लगे आप वो करें। तो आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं, राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे बातों पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।